हेलो दोस्तों, आज एम्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिटर थ्योरी में हम देखेंगे स्पेशल माइक्रोमीटर। कुछ स्पेशल माइक्रोमीटर हैं जिनका हम जो है यूज और उसके स्पेशल फीचर्स देखेंगे। जैसे पहला है आपका हब माइक्रोमीटर। हब माइक्रोमीटर का फ्रेम आयताकार होता है। कैसा फ्रेम होता है? आयताकार होता है और बहुत नैरो होता है। आयताकार और बहुत सकरा फ्रेम होता है। इसके फ्रेम को हम जो है 20 वाइड स्लॉट, 20 चौड़े स्लॉट में हम डाल सकते हैं। इतना सकरा होता है कि इसको हम 20 चौड़े वाइड स्लॉट में भी डाल सकते हैं। इसके जो है आपका जो इसमें मेजरमेंट लिया जाएगा हब माइक्रोमीटर द्वारा, वो किसी भी जो है हब की चौड़ाई को माप करने के लिए, चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हब माइक्रोमीटर का यूज आपका किया जाता है। दूसरा है ट्यूब माइक्रोमीटर। ट्यूब माइक्रोमीटर की स्पिंडल तथा एनविल 90 डिग्री पर आपस में जो है ये मिलते हैं। इसे स्पाइन माइक्रोमीटर के नाम से भी जाना जाता है, स्पान माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसके एनविल तथा स्पिंडल आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। इसका ये स्पेशल फीचर है कि 90 डिग्री पर होते हैं और इसका यूज पाइप या ट्यूब की मोटाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसी तरह आपका तीसरा आता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, इसके जो है जो एनविल तथा स्पिंडल के फेस हैं वो कोनिकल टाइप के होते हैं, कोनिकल फेस होते हैं। और इसका जो है एनविल या तो फिक्स भी हो सकता है या फिर मूवेबल भी हो सकता है। एनविल इसका क्या हो सकता है? फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। इसके द्वारा हम किसी भी थ्रेड का पिच डाया मापने के लिए, पिच डायमीटर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अगला है वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर का जो एनविल है वो वी आकार का होता है, वी आकार का, जिसका कोण 60 डिग्री होता है। इसका फ्रेम जो है वी आकार का होता है और इसका एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसके आगे जो है ये एनविल टाइप का बना हुआ है, ये डायरेक्ट फ्रेम रहता है। इसका कोण कितना होता है? 60 डिग्री। और इसका जो स्पिंडल होता है वो तेज नुकीला होता है, तेज नुकीला। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सेंटरलेस जाब, जिसका हमें सेंटर मालूम नहीं है, पता नहीं है, सेंटरलेस जाब का व्यास ज्ञात करने के लिए, जिसका हमें सेंटर पता ना हो, सेंटर मालूम ना हो, उसका जाब का व्यास ज्ञात करने के लिए, सेंटरलेस जाब का व्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो मापा गया व्यास होता है वो 3d/2 होता है। मान लीजिए इसकी रीडिंग अगर आपकी x आती है, x बराबर क्या होगी? 3d/2। यानी कि अब जाब का व्यास क्या हो जाएगा? जाब का व्यास d बराबर हो जाएगा 2x/3। ये जाब का व्यास हो जाएगा, जो सेंट्रल जाब है उसका व्यास क्या हो जाएगा? 2x/3। अगला आता है सीट माइक्रोमीटर। सीट माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो यू आकार का होता है, लेकिन गहराई इसकी बहुत अधिक होती है। गहरा फ्रेम होता है, 50 और 150 इसकी गहराई होती है। 50 और 150 इसकी गहराई होती है। और इसके द्वारा हम, इसका स्पेशल फीचर यही है कि इसकी गहराई क्या होती है? 50 और 150 इसके द्वारा हम किसी भी सीट की मोटाई ज्ञात करते हैं। गहराई कितनी होती है कि हम सीट को अंदर तक आसानी से डाल सकते हैं, इसलिए। अगला है ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर। ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, इसके जो है जो स्पिंडल और एनविल के जो फेस हैं वो बहुत पतले होते हैं, इसलिए ब्लेड टाइप के होते हैं, इसलिए इसे ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर कहा गया है। ये जो है इसका स्पिंडल नहीं घूमता। इसका स्पेशल फीचर क्या है? स्पिंडल नहीं घूमता और इसके एनविल तथा स्पिंडल के जो आगे के भाग हैं, फेस हैं, वो क्या होते हैं? पतले होते हैं, आगे से पतले होते हैं। इसका प्रयोग हमें कीवे कटी शाफ्ट की माप लेने में किया जाता है। कीवे कटी शाफ्ट की माप लेने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका शाफ्ट का फेस है और ये कीवे कटा हुआ है, तो ये माप लेने में किया जाता है। ये माप हम लेंगे, इसके द्वारा ये माप ली जाती है। कीवे कटी शाफ्ट की माप इसके द्वारा ली जाती है। अगला है डिस्क माइक्रोमीटर। तो इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। डिस्क माइक्रोमीटर को पेपर गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके एनुअल तथा स्पिंडल के आगे जो फेस होते हैं वो डिस्क टाइप होते हैं, बड़ा सा डिस्क होता है, बड़ा सा डिस्क टाइप का होता है।
और इसके द्वारा पेपर की मोटाई ज्ञात की जाती है। पेपर या पतली पतली शीटों की मोटाई आप निकाल सकते हैं। आगे सेम ये सब नॉर्मल माइक्रोमीटर की तरह है, मेजरमेंट लिया जाएगा। स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर के जबड़े जो है वर्नियर कैलिपर की तरह होते हैं। वर्नियर कैलिपर की तरह इसमें जबड़े होते हैं। एक जबड़ा फिक्स होता है, दूसरा जबड़ा स्पिंडल के साथ मूव करता है। एनविल साइड वाला जबड़ा फिक्स होता है और स्पिंडल साइड वाला जबड़ा जो है स्पिंडल के साथ मूव करता है, और इसके द्वारा हम मिनिमम 0.2 इंच या 5 mm की वो माप ले सकते हैं। इसकी रेंज 0 से 25 mm होती है। और इसमें एक खास बात है कि इसकी जो ग्रेजुएशन है, जो स्लीव या बैरल पर जो ग्रेजुएशन बनी रहती है, वो उल्टा होती है। मतलब जितना भाग थिम्बल के अंदर रहेगा, दबा हुआ पोर्शन रहेगा, वो उसकी मुख्य रीडिंग होती है, वो उसकी रीडिंग होती है। ये इसका स्पेशल फीचर है। बाल माइक्रोमीटर, अगला है बाल माइक्रोमीटर। तो इसके एनविल तथा स्पिंडल के फेस अर्धगोल होते हैं, हेमीस्फीयर टाइप के अर्धगोल, और इससे हम किसी भी गोल जाप की शुद्धता से माप ले सकते हैं। गोल जाप की शुद्धता से माप ले सकते हैं, क्योंकि गोल जाप की माप लेने के लिए जब भी हम गोल जाप की माप लेंगे तो हमें पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए अर्धगोल फेस जब गोल जाप पे मिलेंगे तो पॉइंट कांटेक्ट बनेगा और आपकी शुद्ध माप निकलेगी, है ना। इसका यही स्पेशल फीचर है कि इसके फेस, एनविल तथा स्पिंडल के फेस अर्धगोल होते हैं। बाकी साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही हम इसका मेजरमेंट लेंगे। अगला है फ्लेंज माइक्रोमीटर। तो इसके जो है जो एनविल तथा उसके स्पिंडल के फेस होते हैं, उनमें फ्लेंज बने रहते हैं। फ्लेंज जिससे हम किसी भी गियर का टूथ का कॉर्डल थिकनेस, गियर टूथ का कॉर्डल थिकनेस ले सकते हैं। मतलब कॉर्डल आप जो है 82 जीवा कॉर्डल थिकनेस, 82 जीवा 82 माप ले सकते हैं कॉर्डल थिकनेस। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका ये टीथ है, ऐसे ये टीथ है, तो ये आपका कॉर्डल थिकनेस होगा। क्या होगा? ये कॉर्डल थिकनेस होगा। इसको हम जो है इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। ये यहाँ पर आकर के इसके फेस टच होते हैं और जो मेजरमेंट आएगा वो कॉर्डल थिकनेस होता है। इसके द्वारा किसी भी कॉलर की मोटाई या फिल्स की मोटाई भी ज्ञात की जा सकती है। तो अगला आता है कॉम्बी माइक्रोमीटर। कॉम्बी मतलब कॉम्बिनेशन माइक्रोमीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम। मतलब इसका ब्रिटिश तथा मीट्रिक दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है इसमें। एक जो है डायल बना रहता है, वो जो है डायल जो है आपका वो दर्शाएगा। आधुनिक टाइप का ये माइक्रोमीटर है। इसमें ये जैसे आप मान लीजिए आपका जो मेन मेजरमेंट जो लिया जा रहा है उसमें आपका mm में आ रहा है, तो जो सिलेक्टर स्विच लगा होगा उसको दबाने पे ये जो है किसमें बताएगा आपका, ये ब्रिटिश में बताएगा। इंडिकेटर जो बताएगा वो ब्रिटिश में बताएगा। इस तरह से mm और यानी मीट्रिक और ब्रिटिश दोनों पद्धतियों में इसकी माप हम ले सकते हैं। इस तरह से कॉम्बी माइक्रोमीटर। और फिर है ये 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर है। इसमें 3 एनविल होती हैं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में 3 एनविल होती हैं जो 120 डिग्री पर विस्थापित रहती हैं। 120 डिग्री पर विस्थापित होने के कारण, है ना, इसमें जो है जो आपका जो जाएगा वो पूरा सेंटर पे जाता है। और ये स्प्रिंग लोडेड रहती हैं, स्प्रिंग लोडेड एनुअल रहती हैं जो घट बढ़ सकती है, एडजस्टेबल टाइप का। और इसमें जो है जो इसका रेंज है वो 10 mm का होता है, यानी 10 mm से 20 mm तक की ये माप ले सकता है, अर्थात 10 mm इसका रेंज होता है। और इसकी जो एरर है वो मास्टर रिंग गेज से सेट की जाती है। किससे सेट की जाती है? एरर ज्ञात की जाती है मास्टर रिंग गेज से इसकी एरर ज्ञात की जाती है। और जो जीरो सेटिंग के लिए टेस्ट रिंग पीस इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ट रिंग पीस इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके बाद आता है इंडिकेटर माइक्रोमीटर। इंडिकेटर माइक्रोमीटर को हम वर्नियर माइक्रोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर। इसकी जो है एनविल पर एक वर्नियर बनी रहती है। तो ये आपका साधारण माइक्रोमीटर की तरह माप लेगा, लेकिन जब हम जो है उसका बटन जो है दबाते हैं, उसमें एक
सेट बटन लगा रहता है, उस सेट बटन को दबाएंगे तो वो जो है आपका वर्नियर वाला जो भाग है जो उस पर बना हुआ है वो आपका सेट होता है, रीडिंग वो बताता है। उसके बीच में जीरो रहता है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस में निशान 10-10 निशान बने होते हैं। इसका यूज कंपैरेटर की तरह किया जाता है। एक ही साइज के कई जाबों को ये चेक करने का काम करता है, एक ही साइज के कई जाबों को चेक करने का काम करता है। जब हम उस बटन को दबा देंगे तो स्पिंडल फिक्स हो जाता है। अब केवल वर्नियर वाला स्केल आपका ये चलता है। फिर अगला आता है ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर आपका बड़े साइज का आउटसाइड माइक्रोमीटर है, जिसमें कई एनुअल्स प्रोवाइड की जाती हैं और इसमें जो सबसे छोटी एनुअल होती है वो 3 से 4 इंच की होती है। उसके बाद 2 से 3 इंच की उससे बड़ी, और फिर इसके बाद 1 से 2 इंच की उससे बड़ी, और फिर इसके बाद सबसे बड़ी 1 इंच तक की एनुअल जो है आपकी वो सबसे बड़ी एनुअल होती है। इस ये चीज है, और वही रेंज उसकी वही है, 0 से 100 mm तक इसके द्वारा माप ली जा सकती है, और रेंज 25 mm की होती है। तो इस तरह से अलग अलग एनुअल बदल करके हम अलग अलग माप ले सकते हैं। एक डिजिटल माइक्रोमीटर है, जो है हमारा क्या कहते हैं, डिजिटल माइक्रोमीटर आपका जो डिजिट में आपको दिखाता है, आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसमें माप लेने में सुविधा होती है, जो यानी कि जो आप रीडिंग लेते हैं वो आपको डिजिट डिजिट में भी दिखाता है। इंडिकेटर माइक्रोमीटर जो है आपका, इंडिकेटर माइक्रोमीटर जो है 1/1000 इंच तक का तो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट पे देगा, और जो वर्नियर टाइप का जो लगा हुआ है वो 1/10,000 इंच तक का ये लिस्ट मतलब मेजरमेंट कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों ये कई एक जो स्पेशल माइक्रोमीटर है उनका स्पेशल फीचर और उनका यूज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट, जीरो एरर या फिर किसी उसके बारे में जानना चाहते हैं यूज के बारे में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, जिसको क्लिक करके आप इसका ये देख सकते हैं।